सो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी एडमिशन प्रोसेस का जो ऑफिशियल अपडेट है वो अब रिलीज हो चुका है, जिसमें मेंशन्ड है कि कब से हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी, कितना टाइम आपको जो है वो मिलेगा, साथ ही में कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, साथ ही में कब करना है ताकि आपके हाथ से कोई भी मिस्टेक वगैरह ना हो। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन जो है वो ना है। तो सबसे पहले आपको आना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो एम बी एम एम एस का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो ये नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन की स्टार्टिंग आपको कुछ इस टाइप की जो है वो देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले तो जो बेसिक डिटेल्स है वो इन्होंने दे रखी है कि कैसी हमारी एडमिशन प्रोसेस होगी। इसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाया था कि कैसे पूरा एडमिशन का फ्लो रहेगा, वो आप जो है वो देख सकते हो। साथ ही में फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा महाराष्ट्र स्टूडेंट एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, तो वो यहाँ पे मैंशनड है। साथ ही में ये भी बताया कि कैट सी मैट एटमा इन सभी का स्कोर के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस टाइम आपको ऑप्शंस आएंगे, तो वो कैसे करते हैं उससे रिलेटेड भी आपको आगे जाके वीडियोज़ वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि कब से हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है ये स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये 2 जुलाई 2026 से जो है वो स्टार्ट होगा, मतलब आज से, बिकॉज आज की तारीख 2 है एंड 12 तारीख जो है वो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन की। अब 2 तारीख से इन्होंने बोला है, तो क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है ये चेक करने के लिए जब हम सी ई टी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं एंड यहाँ पे जब हम एडमिशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम बी ए का जो ऑप्शन है वो अभी आ चुका है, न्यू न्यू यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एम बी ए का पोर्टल जो है वो ओपन होना चाहिए एंड एम बी ए का 26-27 का पोर्टल अभी जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे ही हमें पूरा जो फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह है वो कंप्लीट करना है। तो ये कैसे वगैरह करेंगे वो हम आगे जाके जो है वो देखेंगे, ठीक है। बट अभी पोर्टल वगैरह भी जो है वो रेडी हो चुका है। मैंने बोला था कि यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा, फाइनली जो अपडेट वगैरह है वो भी आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब आप होम पे जाओगे तो यहाँ पे सारी अपडेट्स वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड जब आप अपने लॉगिन में जाओगे तो यहाँ पे हमें एडमिशन का रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन वगैरह है वो आएगा। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करूँगा। अभी मैं बस आपको डेट्स एंड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है वो हम आने वाले वीडियोज़ में जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो ये पोर्टल वगैरह जो है वो नया सारी जो चीज़ है वो अपडेट हो चुके हैं एंड प्रोसेस अभी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जल्दी आपको पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब होता क्या है कि जब भी सी ई टी सेल प्रोसेस स्टार्ट करता है तो जिस भी दिन वो डेट बताता है, जैसे 2 तारीख यहाँ पे इन्होंने बताई है, ठीक है। बट अभी अगर आप पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करोगे तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको जो है वो फेस करना पड़ेगा। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा, मैं अपने पर्सनल काउंसलिंग के बच्चों को भी यही बताता हूँ या फिर बता रखा है कि जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी आप उसी दिन जो है वो रजिस्ट्रेशन मत करना, वेट करना। हम लाइव सेशंस भी लेते हैं काउंसलिंग में, 3 या 4 तारीख के बाद आप जो है वो रजिस्ट्रेशन करोगे तो बेटर वे में आप जो है वो कर पाओगे। साथ ही में जो स्क्रूटिनी सेंटर्स की लिस्ट है वो भी फिर जो है वो प्रॉपरली लोड होगी, बिकॉज अभी अगर आप करोगे तो वहाँ पे सेंटर्स के ऑप्शंस नहीं आएंगे या फिर और भी कोई मिस्टेक्स देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपके एडमिशन में प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 3 तारीख के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि यार आपने बोला था 15 दिन का टाइम मिलता है, अभी तो 12 तारीख ही लास्ट डेट दी है। तो देखो 12 तारीख लास्ट डेट इसलिए दी है ताकि स्टूडेंट्स के मन में अर्जेंसी क्रिएट की जाए, ताकि स्टूडेंट जो है वो जल्दी जल्दी अपना फॉर्म जो है वो भर दे। बट जितना मुझे पता है एंड सी ई टी सेल ने भी यहाँ पे इंटेंशन दिया है कि जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है ये और एक्सटेंड होगी, यहाँ पे डॉलर का साइन देके, तो ये डेट जो है वो 110% चेंज होगी। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ कि ये जो डेट है वो एक्सटेंड होगी। एक एक्सटेंशन या फिर 2 एक्सटेंशन हर साल जो है वो आते हैं, तो मिनिमम आपको 20 तारीख तक जो टाइम है वो तो मिलेगा ही। बट अगर प्रोसेस स्टार्ट हो चुके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो 3-4 तारीख के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना, ताकि फर्दर एडमिशन प्रोसेस में आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट इन्होंने जो है वो 3 तारीख दी है। अब इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि 3 तारीख को डॉक्यूमेंट, 2 तारीख को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो एक्चुअल में होगा क्या। तो देखो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसी टाइम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन का वीडियो आएगा उसमें अगर आप देखोगे डिटेल में तो सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 तारीख दी गई है, तो ये भी डेट जो है वो एक्सटेंड होगी एंड फर्दर आपको जो डेट्स है वो देखने को मिलेगी। जब भी एक्सटेंशन होगा तो उसका वीडियो भी हम डाल देंगे, तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। ये होने के बाद इन्होंने बोला है कि फाइनल मेरिट लिस्ट, सॉरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इस साल की जो है वो 15 जुलाई को जो है वो हम रिलीज़ करेंगे। बट अगर ये वाली ऊपर की डेट एक्सटेंड हो गई तो नीचे की डेट भी 100% जो है वो एक्सटेंड होगी। ऑब्वियसली अगर रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड होगा तो देन मेरिट लिस्ट भी जो है वो देर से आएगी। तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 15 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आएगी,
मिनिमम से मिनिमम 25 तारीख के आसपास हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो आने के चांसेस रहेंगे। एंड फिर उसके बाद हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, जिसकी अभी जो डेट है वो 20 जुलाई इन्होंने दे रखी है, बट एक्सटेंड होकर ऑलमोस्ट जुलाई के एंड तक हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। एंड देन उसके बाद हमारी कैप राउंड की प्रोसेस होगी, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो नाम है वो डालना पड़ेगा। तो कैप राउंड की डेट्स इंटेंशनली इन्होंने जो है वो नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? बिकॉज उनको भी पता है कि हम ये सारी जो डेट्स है वो एक्सटेंड करेंगे, एंड अभी से अगर हम कैप राउंड की डेट्स देंगे तो पूरा शेड्यूल भी हमें जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए कैप राउंड की डेट जो है वो जब हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी उसके बाद आएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट कैप राउंड हमारा जो है वो कब स्टार्ट होगा एंड कब हमें जो है वो कॉलेज के नाम वगैरह जो है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पता चल गई होगी। तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 3 या 4 तारीख के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को जो है वो ना मिले। ठीक है, इसके अलावा डिटेल में वीडियो भी आएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। साथ ही में हमने आपके लिए जो कॉलेजेस के रिव्यूज़ वगैरह वो भी डाले, तो ये वाला चैनल भी आप जो है वो फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हमारी काउंसिलिंग से रिलेटेड डाउट्स थे कि आप हमें काउंसिलिंग में जो है वो क्या दोगे। तो देखो, ये हमारी जो है वो पर्सनल काउंसलिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो मिलती है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस। जैसे प्रोसेस जो है वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, तो हमने काफ़ी सारे जो लाइव सेशंस है वो अभी तक जो है वो लिए हैं। जैसे अगर आप काउंसलिंग टैब में जाओगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, देन सीट मैट्रिक्स क्या है, लाइव सेशन में एडमिशन का ओवरव्यू, EWS TFWS क्या है, वैकेंट राउंड मैनेजमेंट कोटा में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो। एंड इसके बाद जो सेशन रहेगा वो रहेगा कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो, मतलब पूरा लाइव सेशन रहेगा। आप भी उस लाइव मीटिंग में जो है वो रहोगे, एंड मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। वो देख के आप घर बैठे अपना पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो कर पाओगे। वीडियो भी यूट्यूब पे आएगा, बट यहाँ पे जो लाइव सेशन रहेगा उसमें आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ पाओगे कि सर मेरी कैटेगरी ये है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या TFWS के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं। अगर क्वेश्चंस पूछना है तो वो काउंसलिंग में वो लाइव सेशंस होगा, जहाँ पे आप इजीली सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछ पाओगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, सभी स्टूडेंट को डाउट होता है कि पर्सनल काउंसलिंग में 1-on-1 मेंटरशिप होगी या फिर नहीं। तो देखो, आपके पास मेरा जो नंबर है वो रहेगा। जब भी आप काउंसलिंग में एनरोल करोगे, आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सएप पे भी जो है वो पूछ पाओगे। बहुत ही अर्जेंट रहेगा तो आप फ़ोन भी जो है वो कर सकते हो। साथ ही में जब भी आपके रैंक्स रिलीज़ होंगे तो आपके रैंक की बेसिस पे आपके साथ डिस्कस करने के बाद आपको एक बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट जो है वो बना के दी जाएगी मेरे तरफ से, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कैप राउंड में कौन से कॉलेजेस जो है वो लगने के चांसेस रहेंगे। साथ ही में फर्दर राउंड्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपको जो है वो हमारी काउंसलिंग में मिलेगी। एंड ये काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो मैं पर्सनली हैंडल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काउंसलिंग ले लेता हूँ और कोई मेंटर्स को दे देता हूँ जो कि बच्चे ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद पर्सनली सारे सेशंस लेता हूँ। आपको जब एनरोल करोगे तो सेशंस में आपको मेरा मुंह भी देखने को मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें रहेगी। एंड हम ज़्यादा बच्चों को भी जो है वो नहीं लेंगे, तो आपको जो है वो प्रॉपर गाइडेंस वगैरह भी जो है वो मिलेगी। एंड जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वैकेंट राउंड तक जाने के लिए, उनको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो मिलती रहेगी। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको अच्छा परसेंटाइल मिलेगा तो बढ़िया कॉलेज मिलेगा। अगर आपको मिला है 30-40 परसेंटाइल एंड बोलोगे कि मेरे को टॉप 10 कॉलेज चाहिए, तो वो होना जो है वो मुश्किल होगा। जनरली सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिलेगी। अगर परसेंटाइल अच्छा है तो और बेटर कॉलेज मिलने के चांसेस भी हम बढ़ा देंगे, ताकि आपको बेटर कॉलेज मिले। एंड थ्रू आउट राउंड्स आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रहना चाहिए वो सब कुछ भी आपको इसमें जो है वो बताया जाएगा। सब कुछ जो है वो स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि अभी मैंने एनरोल किया, अभी मेरे को लिस्ट चाहिए, ऐसे नहीं होगा। जब आपके रैंक्स आएंगे तब आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो दी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा काउंसिलिंग का। इसका प्राइस है दोस्तों 1500 रुपीज़। कुछ दिन बाद 2000 रुपीज़ जो है वो हम कर देंगे, बिकॉज हम एक सर्टन नंबर ऑफ बच्चे आने के बाद प्राइस बढ़ा देते हैं, एंड फिर वो एक नंबर खत्म हो गया तो फिर बंद भी कर देंगे। ठीक है, तो होप सो ये अभी आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। बाकी जल्दी MBA के एडमिशन से रिलेटेड सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर नहीं भी लेते हो आप काउंसलिंग, तो बेसिक वीडियोस आपको सारे मिलेंगे। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है तो काउंसलिंग में फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।